हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। आइए सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आइए, ये रहा आपका एपी का मतलब होता है एपी, यानी कि एपी का मतलब होता है एग्रोथीम। एग्रोथीम प्रोसेस क्या होता है? एग्रोथीम प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। आइए, ये होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें जो होता है कुछ फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यानी कि जैसे ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू का डी होता है। एक फार्मूला तो ये हो जाएगा, ठीक है। आइए, दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाय टू इंटू का टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक फार्मूला ये होता है। खास करके इसमें जो होता है दो फार्मूला जो होता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। आइए अब धीरे धीरे सवाल पर ही समझ जाएंगे मेरे दोस्त। यानी कि ए का मतलब होता है पहला नंबर जो उसमें दिया रहता है, एन का मतलब होता है संख्या होता है, और डी का मतलब होता है डिफरेंस होता है। आइए, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आइए, तो कह रहा है इसमें एपी में जो है यानी कि 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, और डॉट डॉट कह रहा है का 30वां पद क्या होगा। आइए, यानी कि सबसे पहले इसको हम बनाएंगे मेरे दोस्त, इसको बनाएंगे। आइए, इसका ए जो है ए बराबर इसका 10 दिया हुआ है, ए बराबर 10 दिया हुआ है। ए बराबर जब हमको पता है कि 10 दिया हुआ है और फिर डी बराबर, तो डी बराबर कैसे निकलेगा? तो बी में से ए को घटाना पड़ेगा, तो बी माइनस ए को घटाएंगे तब जाकर हमको डी का प्राप्ति हो जाएगा, तो अब कैसे घटाएंगे? तो 7 माइनस का 10 बराबर माइनस का 3 निकल के आ जाएगा, माइनस का 3। अभी जो है डी बराबर कितना निकल के आ गया? माइनस का 3 निकल के आ गया, डी बराबर माइनस का 3 निकल के आ गया। उसके बाद जो है यानी कि n बराबर जो है n बराबर दिया हुआ है कितना? 30 दिया हुआ है, n बराबर 30 दिया हुआ है। आइए, तो इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला an बराबर होता है a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू का d होता है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला। अब फार्मूला पर जो है इसको पुट कर देते हैं। आइए, यानी कि an बराबर निकल के आ गया, an बराबर ए के जगह जो है मेरे दोस्त ये 10 है, ए के जगह 10 है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब n के जगह जो है ये 30 दिया हुआ है, n के जगह 30 दिया हुआ है तो 30 लिख देंगे। माइनस का 1 है, माइनस का 1 जो है वो फार्मूले में है, ये फार्मूले में ही है। अब इंटू अब जो है डी के जगह कितना मान आया है? डिफरेंस माइनस का 3 आया है, अब इसे हल करेंगे तो an बराबर यहाँ से यानी कि 10 प्लस में अब जो है इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा? 29। अब इसे जो है गुना करना है -3 के साथ। अब जो है an बराबर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे जो है अंदर में कोष्ठ के अंदर है, और इस साइड जो है गुना का चिन्ह है, इस साइड प्लस का चिन्ह है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भाग का क्रिया होता है, उसके बाद में गुना का क्रिया होता है, फिर जो है घटाव का, फिर जोड़ का, ये आपस में ऐसा ही चलता है। उसके बाद जो है इसमें ध्यान रखिएगा पहले छोटी कोष्ठ का होता है, छोटी कोष्ठ का, फिर जो होता है ये आपका मध्यम कोष्ठ का होता है। क्या किसका? मध्यम कोष्ठ का होता है। किसका? मध्यम कोष्ठ का होता है। उसके बाद जो है ये आपका लास्ट में बड़ी कोष्ठ का होता है, यानी कि सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, उसके बाद में मध्यम कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद में बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। उसी प्रकार यानी कि भाग के पहले क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे, उसके बाद माइनस का क्रिया करेंगे, उसके बाद प्लस का क्रिया करेंगे। तो आपस में यही सब चलता है। आइए, अब जो है यहाँ पे यानी कि 10 है तो 10 इसको लिखेंगे, प्लस है प्लस देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब जो है इसके आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 तिया 27। अब ध्यान दीजिएगा 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे कुछो ने साइन है तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में। तो ध्यान रखिएगा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है,
माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। उसके बाद में प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है छोटा छोटा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में हमेशा रखना ही पड़ेगा। आइए, अब इसे गुना किए तो कितना आ गया, 87। अब जो है इसमें माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, तब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब जो है माइनस का 77 निकल के आ जाएगा। कितना, ये 77 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एन के जो मान जो निकल के आ गया, एन के जो मान जो निकल के आ गया, माइनस का 77 निकल के आ गया, यही अपना आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, अब जो है अगला प्रश्न जो बोल रहा है यानी कि एपी के ही वाला है। यानी कि एपी जो है यहाँ पे -3 है, कॉमा -1/2 है, कॉमा 2 है, और डॉट डॉट 11वां पद का मान निकालना है। आइए सबसे पहले इसको बनाएंगे मेरे दोस्त, आइए आराम से। यानी कि इसमें जो है ए बराबर जो है मान दिया हुआ है माइनस का 3 दिया हुआ है। अब जो है ए के बाद जो है यानी कि डिफरेंस हम डी कैसे निकालेंगे, तो बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए होता है, फिर जाके हमको डी जाकर निकलता है। आइए, अब जो है बी जो है 1/2 है, वो में क्या -1/2 है, -1/2 है। अब इसे घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -3 है। अब जो है -3 है, बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। अब देखिए, अब जो है इसे घटा लीजिए मेरे दोस्त। अब 2 का 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। अब बताइए, 2 1 कम 2 यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। अब जो इसे घटाना है, अब जो 2 1 2, 2 दूनी तो 3 दूनी का 6। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस, माइनस और माइनस, ध्यान रखिएगा। यहाँ है कितना माइनस और यहाँ है कितना माइनस, तो माइनस माइनस, अब देखिए माइनस है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5 और बट्टा में 2, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, 5/2 ये 2 हो जाएगा, 5/2। अब जो है 5/2 निकल के आ गया, 5/2 निकल के आ गया। अब देखिए, अब ये जो है से डी के मान निकल के आ गया, डी के मान निकल के आ गया, 5/2 निकल के आ गया है, डी के मान 5/2 निकल के आ गया है। अब ध्यान दीजिए, अब ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, एन का मान दिया हुआ है। एन का मान जो है आपका 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। फार्मूला पुटिंग कर देंगे, यानी कि ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। इसी फार्मूला पर बैठा लेंगे। आइए, ए के जगह जो है ये माइनस का 3 दिया हुआ है, माइनस का 3, अब प्लस है। अब जो है करना क्या है मेरे दोस्त, अब जो है n माइनस 1 है, यानी कि कितना n के जगह कितना लेना है, n के जगह ये तो d निकल के आ गया, n के जगह है यहाँ पे कितना 10 है, सॉरी 11 है, तो 11 माइनस का 1 लेंगे। अब d के जगह जो है 5/, अब गुना में 5/2 है तो 5/2 ही लेंगे। अब इसे हल कर लेना है मेरे दोस्त। अब जो इसे हल कीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, अब इसे हल कीजिएगा, अब इसे हल कीजिएगा। अब देखिए, तब माइनस का 3 और प्लस यहाँ के ध्यान दीजिए, यहाँ पे बराबर माइनस का, ध्यान रखिए 1 मिनट मेरे दोस्त, an बराबर जो है माइनस का 3 और प्लस में यहाँ जो है छोटी कोष्ठ है और अंदर वाला क्रिया हमको पहले कर लेना है। तो 11 माइनस 1 यानी कि कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, अब इसको और इसको पहले क्रिया कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो हमको करना क्या है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, तो 10 गुने का, ध्यान रखिएगा, गुने का 5/2 है, गुने का 5/2 है। अब ध्यान दीजिए, ये 2 से ये 5 का कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, अब an बराबर माइनस का 3 और प्लस का 5 25 हो जाएगा, 5 25। अब ध्यान में रखना है क्या, माइनस का 3 है और प्लस का 25 है, प्लस का 25 है, ध्यान रखिएगा, प्लस का 25 है, तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान में ये रखना है मेरे दोस्त, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, यहाँ तक तो तय हो गया, माइनस प्लस माइनस ये घटेगा, तब 25 और माइनस 3, तो यहाँ पे निकल के आएगा कितना 22। अब ध्यान में एक चीज़ और रखना है मेरे दोस्त, जिसका साइन बड़ा होगा उसी के साइन में हमको जाना है,
अब देखिए 3 का साइन, 3 के आगे माइनस लगल है तो 3 तो छोटा है, और यहाँ पे प्लस है 25 है तो 25 ज़्यादा है तो इसका साइन ही लेंगे, इसीलिए n बराबर जो है ये 22 निकल के आंसर आ गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था मेरे दोस्त, और समझ लीजिए कि ये बेसिक प्रश्न है समांतर श्रेणी का, और आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और खूब दबा के मतलब शेयर कर देना है मेरे दोस्त। धन्यवाद। अभी सुबह का करीबन 8 बजने वाला है, और तो धन्यवाद मेरे दोस्त, एकदम स्वस्थ रहिए।